नमस्कार साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आप अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। राज्यसभा से लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पूरे प्रदेश में 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को लेकर नया अपडेट जारी किया गया है, जो कि मिश्रित मानदेय, प्रोत्साहन राशि का भुगतान, औपचारिक श्रमिक का दर्जा, सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, सारा जानकारी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आशा वर्कर बहनों की आज की सच्ची जानकारी आप। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखने का काम कीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथ में जैसा कि आप लोग मोबाइल के स्क्रीन पर देख पाओगे, यहाँ पर एक लेटर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। यहाँ पर लिखा गया कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राज्यसभा आंतरिक प्रश्न संख्या 1884। जो यहाँ पर देखिएगा दिनांक दिया गया 5 अगस्त 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन और मान्यता को लेकर, जहाँ पर आपको मैं पहले ही बता दिया है कि आंतरिक प्रश्न संख्या देख लीजिएगा कि 1884 है। इसमें पूछा गया सवाल जो कि श्री ए रहीम के द्वारा पूछा गया है कि क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, क्या मंत्रालय ने मौजूदा श्रम कानून के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में मतलब आशा को औपचारिक श्रमिक के रूप में मान्यता देने पर विचार किया गया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? दूसरा प्रश्न देखिएगा, क्या आशा कार्यकर्ताओं की विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान उनके बाद बढ़ी हुई जिम्मेदारी को देखते हुए उन्हें प्रदान की जाने वाली वर्तमान प्रोत्साहन संरचना को संशोधित करने और बढ़ाने की कोई प्रस्ताव है? फिर तीसरा प्रश्न देखिएगा, क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं की आय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निश्चित वेतन शुरू करने की कोई विचार कर रही है? और घ में देखिएगा, यदि नहीं तो राज्य सरकार और श्रमिकों को लगातार मांग के बावजूद वर्तमान केवल प्रोत्साहन मॉडल को जारी रखने में क्या कारण है? सारा प्रश्न का उत्तर भी दिया गया है, तो यहाँ पर उसकी उत्तर भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो उत्तर जो आया है वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव के द्वारा यहाँ पर बताया गया का से लेकर घा तक का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का लक्ष्य लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही और संवेदनशील समानतापूर्ण, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है। NHM इसके 2 उप मिशन शामिल है, जिसमें से पहला देखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM के मुख्य कार्यक्रम घटकों के ग्रामीण शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रणाली से सुदृढ़ीकरण, प्रजनन, मातृ नवजात शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य RMNCH+A और संचारी गैर संचारी रोग शामिल हैं। आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य और राज्य संघ क्षेत्र सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों के संघ राज्य क्षेत्र में उनकी कार्यक्रम कार्यान्वित योजनाएं PIP में उल्लेखित आवश्यकताओं को समग्र संसाधन सीमा के आधार पर उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से सुदृढ़ीकरण करने की तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना जाता है और वे कार्य पर आधारित प्रोत्साहन पाने का हकदार है। आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आवर्ती कार्यों के लिए 35 रुपये प्रति माह एक निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हाल ही में 4 मार्च 2025 को आयोजित मिशन संचालक समूह MSG की 9वीं बैठक में 2000 प्रति माह संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत विविध गतिविधियों के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से कुछ हाल ही में मिशन संचालक समूह MSG की 9वीं बैठक में संशोधित किया गया है। इन आशा प्रोत्साहन का विवरण निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL पर उपलब्ध है। यहाँ पर देखिएगा, उसका लिंक भी दिया गया है, इस पर जाइएगा तो इसका सारा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध मिलेंगे।
फिर उसके आगे बताया गया कि आरोग्य योजना के शुभारंभ के पश्चात प्रदर्शकों को संकेतों को प्रतिमाह 1000 के आधार पर ANM के साथ आशा कार्यकर्ता टीम आधारित प्रोत्साहन TBI की भी पात्र है। आशा कार्यकर्ता गैर मौद्रिक प्रोत्साहन की भी हकदार है, जैसे आशा की वर्दी पहनना पात्र और साइकिल, मोबाइल, UGC सिम, आशा डायरी, दावा की तथा आशा विश्राम कक्ष आदि। इसके अलावे आशा कार्यकर्ताओं को भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के अलावे राज्य विशिष्ट प्रोत्साहन भी मिलते हैं। ये प्रोत्साहन विविध प्रकृति के होते हैं, कुछ अतिरिक्त राशि भी प्रदान करते हैं, जबकि अन्य राज्य कार्य के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। सरकार ने 4 मार्च 2025 को आयोजित मिशन संचालक समूह MSG की 9वीं बैठक में 20,000 को संशोधित करते हुए सम्मान की राशि 50,000 करने की मंजूरी दी है तथा न्यूनतम 10 वर्षों तक आशा कार्यकर्ता में कार्य करने के बाद कार्यक्रम को छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उनके योगदान सम्मान में प्रशासित पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2018 में आशा कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान है और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा लाभ पैकेज की शुरुआत की गई है। यह पैकेज निम्नलिखित के लिए भी कवरेज का प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2 लाख की सहायता राशि दी जाती है। वार्षिक प्रीमियम भारत सरकार दे करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु या अस्थायी दिव्यांगता के लिए 2 लाख रुपये का सहायता राशि तथा आंशिक दिव्यांगता के लिए 1 लाख रुपये की सहायता राशि भारत सरकार द्वारा आर्थिक प्रीमियम दे होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रमयोगी पेंशन कार्यकर्ताओं के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन लाभ प्रीमियम, जिसमें 50% अंशदान भारत सरकार द्वारा और 50% लाभार्थियों द्वारा के साथ धन PMSYM योजना भी उपलब्ध है। निर्धारित पात्रता मापदंडों के अनुसार राज्यों और केंद्र राज्य क्षेत्रों की आशा कार्यकर्ताओं की उपयुक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज भी प्रदान किया जाता है। कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं सभी सहित स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना शुरू की है। इस बीमा योजना के तहत अप्रैल 2020 में मार्च 2025 तक कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 50 लाख रुपये की बीमा कवरेज भी प्रदान किया गया है। तो बस ये छोटी सी जानकारी आपसे निकल कर आ रही थी, यानी कि सभी आशा कार्यकर्ताओं को लेकर। तो मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दिए हैं। जो भी जानकारी यहाँ पे लिखी गई थी मैंने सारा जानकारी बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर हमसे कोई जानकारी छूट गए हैं या तो बोलने में हमसे कोई मिस्टेक हो गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का एक ही मकसद है, आशा हो, जीविका हो, आंगनबाड़ी हो, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, कोई भी कर्मी या संविदा कर्मी हो, उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न या कोई भी जानकारी, कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।